निश्चित रूप से। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की प्रसिद्ध कहानी दुनिया की सबसे मीठी चीज का एक विस्तृत शब्दों का संस्करण। इस संस्करण में कहानी को गहराई, नए पात्रों, उपकथाओं और दार्शनिक चिंतन के साथ बुना गया है। अध्याय 1, शहंशाह का प्रश्न। आगरा का किला अपनी पूरी शानो शौकत के साथ यमुना के किनारे खड़ा था। सूरज की सुनहरी किरणें संगमरमरी दीवारों पर पड़कर उन्हें और भी दैदीप्यमान बना रही थीं। दीवान-ए-आम में हिंदुस्तान के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने भव्य सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर एक गहरी सोच की लकीरें थीं, जो अक्सर तब उभरती थीं जब उनके मन में कोई जटिल प्रश्न उठता था। दरबार अपने नवरत्नों और अन्य महत्वपूर्ण दरबारियों से खचाखच भरा हुआ था। तानसेन की वीणा के तार अभी अभी शांत हुए थे और उसकी मधुरता अब भी हवा में तैर रही थी। राजा टोडरमल राजस्व के आंकड़ों में उलझे थे और मान सिंह अपनी मूंछों पर ताव देते हुए किसी आगामी सैन्य अभियान के बारे में सोच रहे थे। शहंशाह ने अपने हाथ में रखे सोने के कटोरे से एक रसीला आम उठाया। यह आम खास तौर पर दक्कन से मंगवाया गया था और इसकी मिठास की ख्याति दूर दूर तक थी। उन्होंने आम का एक टुकड़ा खाया और उसकी मिठास उनकी आत्मा तक उतर गई। उनकी आंखें आनंद से बंद हो गईं। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और पूरे दरबार पर एक नजर डाली। दरबारियों, उनकी आवाज में एक राजसी गंभीरता थी। आज हमारे मन में एक सवाल कौंध रहा है। हमने इस दुनिया में अनेक प्रकार के स्वाद चखे हैं। कश्मीर के सेब, कंधार के अंगूर, दक्कन के आम और ईरान की खजूरें। हमने मिस्र की मिश्री और दुनिया के बेहतरीन शहद का भी स्वाद लिया है। लेकिन आज हम यह जानना चाहते हैं कि इस पूरी कायनात में, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है। यह प्रश्न जितना सरल लग रहा था, उतना ही गहरा था। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई। हर कोई अपने अपने हिसाब से जवाब सोचने लगा। शहंशाह जानते थे कि यह सवाल केवल स्वाद का नहीं, बल्कि समझ और बुद्धिमत्ता का भी है। अध्याय 2, दरबारियों के जवाब। शहंशाह के प्रश्न ने दरबार में एक बौद्धिक हलचल पैदा कर दी। हर कोई सबसे अच्छा जवाब देकर शहंशाह को प्रभावित करना चाहता था। सबसे पहले मुल्ला दो प्याजा, जो बीरबल से मन ही मन ईर्ष्या रखते थे, आगे आए। उन्होंने झुककर सलाम किया और बोले, आलमपना, जहां तक मेरी समझ है, दुनिया की सबसे मीठी चीज शहद है। यह प्रकृति का वरदान है, हजारों फूलों का सार है और इसमें औषधीय गुण भी हैं। इससे मीठा और क्या हो सकता है। अकबर ने सिर हिलाया। मुल्ला जी, आपका जवाब अच्छा है, पर शहद की मिठास भी एक सीमा तक ही है। हम कुछ और सुनना चाहते हैं। इसके बाद वित्त मंत्री राजा टोडरमल ने अपनी जगह से उठकर कहा, जहां पनाह, मेरे विचार में दुनिया की सबसे मीठी चीज दौलत यानी सोना और चांदी है। जिसके पास दौलत है, वह दुनिया की हर मीठी चीज खरीद सकता है। दौलत की खनक सबसे मधुर संगीत है और उसकी चमक सबसे मीठी अनुभूति। अकबर मुस्कुराए। टोडरमल जी, आपकी बात में दम है, लेकिन दौलत की मिठास अक्सर कड़वाहट और लालच को जन्म देती है। यह सच्ची मिठास नहीं हो सकती। अब सेनापति मान सिंह की बारी थी। उन्होंने अपनी बुलंद आवाज में कहा, शहंशाह, एक योद्धा के लिए सबसे मीठी चीज जीत होती है। दुश्मन को रणभूमि में परास्त करने के बाद जो एहसास होता है, उसकी मिठास किसी भी शाही पकवान से बढ़कर है। वाह, क्या बात है, अकबर ने प्रशंसा की। जीत का स्वाद निःसंदेह मीठा होता है, पर यह मिठास अक्सर दूसरों के आंसुओं और विनाश की कीमत पर मिलती है। हम ऐसी मिठास की तलाश में हैं जो सार्वभौमिक हो। अब महान संगीतकार तानसेन ने अपनी वीणा एक तरफ रखी और विनम्रता से कहा,
हुजूर, मेरे लिए दुनिया की सबसे मीठी चीज संगीत है। एक मधुर धुन, एक सही सुर आत्मा को जो शांति और मिठास देता है वह अतुलनीय है। संगीत दिलों को जोड़ता है और ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग है। अकबर तानसेन के जवाब से काफी प्रभावित हुए। तानसेन, तुम्हारा जवाब हमारे दिल के करीब है। संगीत वाकई बहुत मीठा है, पर क्या यह सबसे मीठा है? हमें अभी भी अपने सवाल का वह जवाब नहीं मिला जो हमारी आत्मा को तृप्त कर दे। दरबारियों ने कई और जवाब दिए। किसी ने ज्ञान कहा, किसी ने प्रेम, किसी ने माँ का दुलार, तो किसी ने संतान की मुस्कान। हर जवाब अपनी जगह सही था, लेकिन अकबर को महसूस हो रहा था कि कोई एक चीज है जो इन सबसे ऊपर है, जो इन सबका स्रोत है। उनकी नजरें अब उस एक व्यक्ति को ढूंढ रही थीं जो ऐसे जटिल प्रश्नों को सुलझाने के लिए जाना जाता था, बीरबल। लेकिन बीरबल अपनी जगह पर चुपचाप बैठे थे और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने पुकारा, पूरा दरबार अपनी बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन कर चुका है। अब तुम बताओ, तुम्हारी राय में दुनिया की सबसे मीठी चीज क्या है? अध्याय 3, बीरबल का रहस्यमयी वादा। सबकी निगाहें बीरबल पर टिक गईं। मुल्ला दो प्याजा ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से बीरबल को देखा, मानो कह रहे हों, अब देखता हूं तुम क्या तीर मारते हो। बीरबल अपनी जगह से उठे, अदब से झुके और बोले, जहांपनाह, यह प्रश्न इतना गहरा है कि इसका उत्तर केवल शब्दों से नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर अनुभव करके ही समझा जा सकता है। दुनिया की सबसे मीठी चीज को न तो चखा जा सकता है, न खरीदा जा सकता है और न ही जीता जा सकता है। अकबर की जिज्ञासा और बढ़ गई। तो फिर हम इसका अनुभव कैसे करेंगे, बीरबल? बीरबल ने कहा, आलम पनाह, अगर आप मुझे 7 दिन का समय और शाही खजाने से 1000 सोने की मोहरें दें, तो मैं आपको न केवल दुनिया की सबसे मीठी चीज का अनुभव कराऊंगा, बल्कि सबसे कड़वी चीज का भी अनुभव कराऊंगा। और मजे की बात यह है कि दोनों एक ही हैं। यह सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। एक ही चीज सबसे मीठी और सबसे कड़वी कैसे हो सकती है? मुल्ला दो प्याजा को मौका मिल गया। वह तुरंत बोले, हुजूर, यह बीरबल की चाल है। यह शाही खजाने को लूटने और आपका समय बर्बाद करने का एक बहाना है। भला 1000 मोहरों का ऐसे सवाल से क्या लेना देना? अन्य दरबारी भी मुल्ला की हाँ में हाँ मिलाने लगे। लेकिन अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता पर भरोसा करते थे। उन्हें इस पहेली में मजा आ रहा था। उन्होंने हाथ उठाकर सबको शांत किया और कहा, हमें बीरबल पर पूरा भरोसा है। बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय और 1000 मोहरें दी जाती हैं। लेकिन याद रहे, अगर तुम अपने वादे को पूरा करने में असफल रहे तो तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया। मुझे आपकी शर्त मंजूर है, जहांपना। और इस तरह बीरबल 1000 सोने की मोहरें लेकर दरबार से निकल गए और पीछे छोड़ गए एक उत्सुक शहंशाह और संदेह से भरे दरबारी। अध्याय 4, प्रयोग का पहला चरण, कड़वाहट का अनुभव। अगले कुछ दिनों तक बीरबल दरबार से गायब रहे। आगरा की गलियों में यह खबर फैल गई कि बीरबल कोई गुप्त मिशन पर हैं। मुल्ला दो प्याजा अपने जासूसों के जरिए बीरबल पर नजर रखे हुए थे। बीरबल ने सबसे पहले आगरा के एक प्रसिद्ध लेकिन बेहद गरीब और स्वाभिमानी विद्वान पंडित रामभक्त मिश्र का पता लगाया। पंडित जी अपने ज्ञान और सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे, लेकिन गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया था। बीरबल एक साधारण व्यापारी का वेश बदलकर पंडित जी की छोटी सी कुटिया में पहुंचे। पंडित जी उस समय कुछ छात्रों को निःशुल्क पढ़ा रहे थे। बीरबल ने वहां पहुंचते ही ऊंची आवाज में कहा, यही हैं वो ज्ञानी पंडित जिनके ज्ञान ने इन्हें 2 की रोटी भी नसीब नहीं होने दी।
अरे पंडित, किस काम का है तुम्हारा यह ज्ञान जो तुम्हारे परिवार का पेट भी नहीं भर सकता। पंडित जी और उनके छात्र इस अप्रत्याशित अपमान से स्तब्ध रह गए। पंडित जी ने खड़े होकर विनम्रता से पूछा, श्रीमान, आप कौन हैं और इस तरह के कटु वचन क्यों कह रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? बीरबल ने और भी जहरीले अंदाज में कहा, बिगाड़ा? तुमने अपनी पूरी जिंदगी इन पुरानी पोथियों में बर्बाद कर दी। देखो बाहर दुनिया कहां से कहां पहुंच गई और तुम यहीं गरीबी में सड़ रहे हो। तुम्हारे जैसे लोग समाज पर बोझ हैं। तुम्हारे ज्ञान की कीमत 2 कौड़ी की भी नहीं है। यह सुनकर पंडित जी का चेहरा सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने पूरे जीवन में ज्ञान और सम्मान को ही अपनी पूंजी समझा था। आज उस पूंजी पर ऐसा क्रूर प्रहार हुआ था कि उनका दिल छलनी हो गया। उनके छात्रों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल ने उन्हें भी नहीं बख्शा। और तुम सब क्या सीख रहे हो इनसे? गरीबी में जीना। अरे जाकर कोई हुनर सीखो, व्यापार करो, ताकि तुम्हारे माँ बाप को तुम पर गर्व हो, शर्म नहीं। इतना कहकर बीरबल ने सोने की मोहरों से भरी एक थैली निकाली और पंडित जी के पैरों में फेंक दी। लो, यह रखो, मेरी तरफ से भीख। शायद इससे तुम्हारे कुछ दिन कट जाएं। पंडित रामभक्त मिश्र एक सच्चे स्वाभिमानी व्यक्ति थे। अपमान का यह घूंट उनके लिए जहर से भी बदतर था। उन्होंने कांपते हाथों से थैली उठाई और बीरबल की ओर फेंकते हुए कहा, ले जाओ अपनी यह दौलत। मुझे तुम्हारा यह अपमान स्वीकार नहीं है। तुम्हारे शब्द किसी जहरीले तीर की तरह मेरे हृदय में चुभ गए हैं। यह घाव शायद जिंदगी भर नहीं भरेगा। चले जाओ यहां से। बीरबल ने बिना कुछ कहे थैली उठाई और वहां से चले गए। उन्हें पंडित जी को पीड़ा पहुंचाने का दुहक था, लेकिन अपने प्रयोग के लिए यह आवश्यक था। उन्होंने यह साबित कर दिया था कि अपमानजनक शब्द सोने की मोहरों से भी ज्यादा पीड़ा दे सकते हैं। इसके बाद बीरबल शहर के सबसे अमीर और घमंडी सेठ धनपत राय के पास पहुंचे। सेठ अपनी हवेली में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और अपने मुनीमों को डांट रहा था। बीरबल ने वहां पहुंचकर सेठ के घमंड पर सीधा वार किया। सेठ धनपत राय, सुना है तुम खुद को आगरा का सबसे बड़ा व्यापारी समझते हो, लेकिन तुम्हारी असलियत तो हम जानते हैं। तुम गरीबों का खून चूसकर अमीर बने हो। तुम्हारी इस दौलत में हजारों मजदूरों का पसीना और बद्दुआएं शामिल हैं। सेठ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि उससे इस तरह बात करे। कौन हो तुम, गुस्ताख? तुम्हारी यह मजाल। सिपाहियों, पकड़ लो इस बदतमीज को और डाल दो काल कोठरी में। बीरबल शांत खड़े रहे। सिपाहियों को बुलाने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी, सेठ। तुम एक बेईमान और लालची इंसान हो। तुम्हारी दौलत तुम्हारे काले कारनामों का सबूत है। सेठ धनपत राय आगब बूला हो गया। उसने खुद बीरबल पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन बीरबल के अंगरक्षक जो छिपे हुए थे ने उसे रोक लिया। सेठ के लिए यह अपमान असहनीय था। उसकी सारी दौलत, सारा रसूख उसे इस अपमान से नहीं बचा पा रहा था। वह जमीन पर बैठकर चिल्लाने लगा। बीरबल ने वहां भी यह साबित कर दिया कि कटु शब्द किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह गरीब हो या अमीर, कितना गहरा जख्म दे सकते हैं। अध्याय 5, प्रयोग का दूसरा चरण, मिठास का मरहम। 2 दिन बाद बीरबल फिर से पंडित रामभक्त मिश्र की कुटिया पर पहुंचे। इस बार वह अपने असली रूप में शाही वस्त्रों में थे। पंडित जी अभी भी उस दिन के अपमान से दुखी और गुमसुम बैठे थे। बीरबल ने उनके पैरों में गिरकर कहा, पंडित जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। उस दिन जो कुछ भी हुआ
वह एक प्रयोग का हिस्सा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि शहंशाह अकबर आपके ज्ञान और आपकी निष्ठा के बहुत बड़े प्रशंसक हैं। पंडित जी हैरान थे। बीरबल ने आगे कहा, शहंशाह ने आपके लिए यह संदेश भेजा है कि आप जैसे ज्ञानी पुरुष इस सल्तनत के असली रत्न हैं। आपका ज्ञान दौलत से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। वह आपको दरबार में राजकीय विद्वान के पद पर नियुक्त करना चाहते हैं और आपके परिवार के भरण पोषण की पूरी जिम्मेदारी सल्तनत उठाएगी। यह सुनते ही पंडित जी की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस बार यह खुशी और सम्मान के आंसू थे। बीरबल के मीठे और सम्मानजनक शब्दों ने उनके पुराने घावों पर मरहम का काम किया था। जो पीड़ा उन्हें सोने की मोहरों से भी नहीं मिटी थी, वह सम्मान के दो शब्दों से भर गई। उनका मुरझाया हुआ चेहरा खिल उठा। उन्होंने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल जी, उन्होंने कहा, आपने आज मुझे मेरा खोया हुआ आत्मसम्मान वापस दिला दिया। आपके शब्द मेरे लिए दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा मीठे हैं। इसके बाद बीरबल सेठ धनपत राय के पास पहुंचे। सेठ अभी भी गुस्से में था। बीरबल ने झुककर कहा, सेठ जी, उस दिन की गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं। असल में शहंशाह आपकी व्यापारिक कुशलता की परीक्षा ले रहे थे। वह यह देखना चाहते थे कि विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपना संयम बनाए रख सकते हैं या नहीं। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि आपने यह परीक्षा पास कर ली। यह सुनते ही सेठ का गुस्सा काफूर हो गया। उसका घमंड संतुष्ट हो गया। क्या? शहंशाह मेरी परीक्षा ले रहे थे? जी सेठ जी, बीरबल ने बात को आगे बढ़ाया, शहंशाह आपके व्यापारिक नेटवर्क और आपकी सूझबूझ से बहुत प्रभावित हैं। वह चाहते हैं कि आप सल्तनत के व्यापार सलाहकार बने और हिंदुस्तान के व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। सेठ धनपत राय का सीना गर्व से फूल गया। जिस अपमान से वह तिलमिला रहा था, अब वही उसे अपनी योग्यता का प्रमाण लग रहा था। उसने खुश होकर बीरबल को गले लगाया और कहा, बीरबल जी, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। आपके शब्द मेरे कानों में शहद घोल रहे हैं। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान है। बीरबल ने यहां भी साबित कर दिया कि मीठे और प्रशंसा के शब्द किसी भी व्यक्ति के क्रोध और घमंड को शांत कर सकते हैं और उसे खुशी दे सकते हैं। अध्याय 6 दीवाने खास में अंतिम निर्णय। 7वां दिन आ गया। दीवाने खास में आज विशेष दरबार लगा था। शहंशाह अकबर सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी आंखों में बेसब्री साफ झलक रही थी। सभी दरबारी यह देखने के लिए उत्सुक थे कि बीरबल क्या जवाब लेकर आए हैं। बीरबल दरबार में दाखिल हुए। उनके पीछे पीछे पंडित रामभक्त मिश्र और सेठ धनपत राय भी थे। तो बीरबल अकबर ने कहा, आज 7वां दिन है। हमें उम्मीद है कि तुम अपने वादे के साथ तैयार हो। बताओ, क्या है दुनिया की सबसे मीठी चीज? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, दुनिया की सबसे मीठी चीज है इंसान की जुबान यानी वाणी। और दुनिया की सबसे कड़वी चीज भी यही जुबान है। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, यह क्या बचकाना जवाब है? जुबान तो एक अंग है, कोई चीज नहीं। बीरबल ने शांति से कहा, जहां पनाह, मेरे इस दावे के गवाह भी यहीं मौजूद हैं। उन्होंने पंडित रामभक्त मिश्र को आगे आने का इशारा किया। पंडित जी ने आगे बढ़कर शहंशाह को सलाम किया और अपनी आपबीती सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे कुछ दिन पहले एक अजनबी के कड़वे शब्दों ने उनके हृदय को छलनी कर दिया था। वे शब्द किसी भी जहर से ज्यादा कड़वे थे और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनका जीवन ही व्यर्थ है। उन शब्दों की कड़वाहट ने मुझसे मेरी जीने की इच्छा छीन ली थी। जहां पनाह, पंडित जी ने भर्राई आवाज में कहा।
सोने की मोहरें भी उस जख्म को नहीं भर सकीं। फिर उन्होंने बताया कि कैसे बीरबल के मीठे और सम्मानजनक शब्दों ने उन्हें एक नया जीवन दिया। लेकिन फिर बीरबल जी के प्रशंसा के शब्द आए। उन शब्दों में इतनी मिठास थी, इतनी शक्ति थी कि मेरा सारा दुहक धुल गया। मुझे मेरा खोया हुआ आत्मविश्वास वापस मिल गया। जहां पनाह, उस दिन मैंने जाना कि मीठे बोल दुनिया के किसी भी शहद या पकवान से ज्यादा मीठे होते हैं। इसके बाद सेठ धनपत राय ने अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे बीरबल के अपमानजनक शब्दों ने उन्हें आगबबूला कर दिया था और उनकी सारी दौलत और ताकत भी उन्हें उस अपमान की पीड़ा से नहीं बचा सकी। हुजूर, उन शब्दों की कड़वाहट ने मेरे घमंड को चकनाचूर कर दिया था। मुझे लगा कि मेरा सब कुछ लुट गया। फिर उसने बताया कि कैसे बीरबल के प्रशंसा भरे शब्दों ने उसके गुस्से को शांत कर दिया और उसे असीम खुशी दी। लेकिन जब बीरबल जी ने मेरी प्रशंसा की तो मुझे जो आनंद मिला वह हजारों मोहरे कमाने से भी ज्यादा मीठा था। उस दिन मैंने माना कि वाणी से मीठी कोई चीज नहीं। अध्याय 7, शहंशाह का चिंतन और बीरबल का सार। पूरा दरबार खामोश था। हर कोई बीरबल की बुद्धिमत्ता से चकित था। अकबर अपनी गद्दी से उठे और धीरे धीरे चलकर बीरबल के पास आए। उनके चेहरे पर गहरी संतुष्टि का भाव था। बीरबल, उन्होंने कहा, आज तुमने हमारी आंखें खोल दी। हम मिठास को पकवानों और दौलत में ढूंढ रहे थे, जबकि असली खजाना तो हमारे अंदर ही मौजूद है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जी जहांपना, हमारी जुबान में अद्भुत शक्ति है। इसी जुबान से निकले शब्द किसी के दिल में उतरकर उसे जीवन दे सकते हैं, और इसी जुबान से निकले शब्द किसी का दिल तोड़कर उसे मृत्यु तक पहुंचा सकते हैं। कड़वे बोल उन तीरों की तरह हैं जो जिस्म पर नहीं, रूह पर लगते हैं और उनका घाव कभी नहीं भरता। वहीं मीठे बोल उस मरहम की तरह हैं जो गहरे से गहरे जख्म को भी भर देता है। यह रिश्ते बनाती भी है और बिगाड़ती भी है। इसी से दोस्ती होती है और इसी से दुश्मनी। एक मीठा शब्द किसी रोते हुए को हंसा सकता है, किसी हारे हुए को हौसला दे सकता है, और एक कड़वा शब्द किसी हंसते हुए को रुला सकता है और किसी अपने को पराया बना सकता है। इसीलिए जहां पनाह, इंसान की वाणी ही दुनिया की सबसे मीठी और सबसे कड़वी चीज है। इसका उपयोग कैसे करना है यह हम पर निर्भर करता है। अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखा। बीरबल, तुम सच में एक रत्न हो। तुमने न केवल हमारे प्रश्न का उत्तर दिया है, बल्कि हमें जीवन का एक बहुत बड़ा सबक भी सिखाया है। आज से हम भी यह प्रण लेते हैं कि अपनी जुबान का इस्तेमाल हमेशा सोच समझकर और मिठास के साथ करेंगे। शहंशाह अकबर इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने बीरबल को बची हुई सोने की मोहरें भी इनाम में दे दी और अपने गले से कीमती मोतियों की माला उतारकर उनके गले में डाल दी। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद आगरा के दरबार में और पूरे मुगल साम्राज्य में यह कहानी फैल गई। लोगों ने सीखा कि सबसे बड़ी ताकत तलवार या दौलत में नहीं, बल्कि शब्दों में होती है। और दुनिया की सबसे मीठी चीज। निश्चित रूप से प्रस्तुत है द अकबर बीरबल फाइल्स पर आधारित एक विस्तृत शब्दों की कहानी। यह कहानी एक पारंपरिक किस्से से कहीं ज्यादा है। यह एक जटिल रहस्य, राजनीतिक साजिश और बीरबल की अद्वितीय जासूसी क्षमताओं का एक महाकाव्य है। द अकबर बीरबल फाइल्स। फाइल संख्या 786। मामला सल्तनत का साया। प्रस्तावना। आगरा, सन 1575। हिंदुस्तान की सल्तनत अपने चरम पर थी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का शासन केवल सैन्य शक्ति पर नहीं, बल्कि न्याय, सहिष्णुता और ज्ञान पर टिका था।
यमुना के किनारे भव्य आगरा का किला सत्ता का केंद्र था, जहां हर सुबह आशा और हर रात साजिश की कहानियां बुनी जाती थीं। शहंशाह के नवरत्नों में बीरबल का स्थान सबसे अनूठा था। वे केवल एक मजाकिया दरबारी या बुद्धिमान सलाहकार नहीं थे, वे अकबर की आंखें और कान थे, सल्तनत के सबसे जटिल रहस्यों को सुलझाने वाले गुप्तचर प्रमुख थे। उनके दिमाग में एक अदृश्य फाइलिंग सिस्टम था, जहां हर अनसुलझा मामला, हर संदिग्ध व्यक्ति और हर फुसफुसाहट दर्ज होती थी। यह कहानी उन्हीं फाइलों में से एक की है, एक ऐसा मामला जिसने मुगल सल्तनत की नींव हिला दी थी। अध्याय 1, खामोशी का शोर। उस सुबह दीवान-ए-आम की रौनक कुछ फीकी थी। शहंशाह अकबर का चेहरा किसी गहरे विचार में डूबा हुआ था। उनके हाथ में फारसी में लिखा एक छोटा, फटा हुआ कागज का टुकड़ा था, जिसे उनके एक जासूस ने बल्ख के एक व्यापारी के सामान से बरामद किया था। उस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, सूरज डूबने वाला है। यह कोई साधारण संदेश नहीं था। इसकी स्याही दुर्लभ कश्मीरी केसर और एक खास किस्म के गोंद से बनी थी, जिसका इस्तेमाल केवल शाही फरमानों के लिए होता था। इसका मतलब था कि संदेश सल्तनत के भीतर से ही भेजा गया था। बीरबल, अकबर की गहरी आवाज गूंजी। इस पहेली का क्या अर्थ निकालें हम? बीरबल, जो अपनी जगह पर शांत खड़े थे, आगे बढ़े। उन्होंने कागज को ध्यान से देखा, उसे सूंघा और उसकी बनावट को महसूस किया। जहां पनाह, यह केवल 3 शब्द नहीं हैं। यह एक चेतावनी है। सूरज का अर्थ आप मुगलिया सल्तनत के सूरज से है, और इसे डूबने की बात करने वाला कोई छोटा मोटा दुश्मन नहीं हो सकता। यह कोई ऐसा है जो हमारे बहुत करीब है, इतना करीब कि उसे शाही स्याही तक पहुंच प्राप्त है। अकबर ने गहरी सांस ली। तो तुम कहते हो हमारे ही बाग में कोई सांप छिपा है? जी जहांपनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा। और यह सांप बहुत जहरीला है। दरबार समाप्त हो गया, लेकिन बेचैनी हवा में घुल चुकी थी। बीरबल ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने शाही दस्तावेजों के मुंशी, स्याही बनाने वालों और उन सभी लोगों से पूछताछ की जिनकी पहुंच शाही सामग्री तक थी। लेकिन हर कोई निर्दोष लग रहा था, हर चेहरा एक मुखौटा पहने हुए था। 2 दिन बाद सल्तनत पर असली अंधेरा छा गया। शाही खजाने के प्रमुख खजांची इनायत खान अपने कक्ष में मृत पाए गए। पहली नजर में यह एक स्वाभाविक मृत्यु लग रही थी। हकीमों ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा है। इनायत खान की उम्र भी थी और वे हमेशा तनाव में रहते थे। मामला बंद कर दिया गया। लेकिन बीरबल को यह हजम नहीं हुआ। वे जानते थे कि इनायत खान सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक थे। पूरा शाही खजाना, सोने चांदी के सिक्के, जवाहरात और विदेशी मुद्रा का हिसाब उनके ही पास था। उनकी मृत्यु ठीक उस समय हुई जब एक रहस्यमयी संदेश मिला था। यह महज एक संयोग नहीं हो सकता था। शहंशाह की विशेष अनुमति से बीरबल ने इनायत खान के कक्ष की फिर से जांच की। कमरा साफ सुथरा था, हर चीज अपनी जगह पर थी। लेकिन बीरबल की नजरें कुछ और ढूंढ रही थीं। उन्होंने फर्श पर बिछे कीमती ईरानी कालीन को गौर से देखा। एक कोने में, जहां शायद ही किसी की नजर जाती, कालीन का एक रेशा थोड़ा सा उखड़ा हुआ था। बीरबल ने झुककर उसे देखा। उसके नीचे धूल में एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य निशान था, जैसे किसी ने नुकीली चीज से कुछ कुरेदा हो। उन्होंने अपनी उंगली से उस जगह को छुआ। कुछ दानेदार सा महसूस हुआ। उन्होंने उसे एक छोटे से कपड़े में लपेट लिया। फिर उनकी नजर इनायत खान की लिखने की मेज पर गई। वहां कलम, दवात और कई सारे बही खाते रखे थे। सब कुछ व्यवस्थित था, सिवाय एक चीज के।
दवात के बगल में पानी का एक छोटा सा चांदी का कटोरा रखा था, जिसमें इनायत खान अपनी कलम की निब धोते थे। उस पानी का रंग हल्का सा नीला था, जबकि वे हमेशा काली स्याही का इस्तेमाल करते थे। बीरबल ने उस पानी की एक बूंद भी एक शीशी में भर ली। उनके दिमाग की फाइल में 2 नए सुराग दर्ज हो चुके थे, कालीन के नीचे की रहस्यमयी धूल और पानी का नीला रंग। अध्याय 2, परछाइयों का पीछा। बीरबल अपनी निजी प्रयोगशाला में लौटे, जो किले के एक गुप्त हिस्से में स्थित थी। यह कमरा किसी कीमियागर की गुफा जैसा लगता था, जहां तरह तरह की जड़ी बूटियां, रसायन और सूक्ष्मदर्शी यंत्र रखे थे। उन्होंने पहले उस धूल की जांच की। एक शक्तिशाली लेंस के नीचे देखने पर पता चला कि वह साधारण धूल नहीं थी। वह बारीक पिसी हुई लाजवर्द लापिस लजूली थी, एक कीमती नीला पत्थर जो अफगानिस्तान के बदख्शां क्षेत्र से आता था। इसका इस्तेमाल सबसे महंगी नीली स्याही और पेंटिंग बनाने के लिए होता था। आगरा में कुछ ही चित्रकार और जौहरी इसका इस्तेमाल करते थे। दूसरा सुराग था नीला पानी। बीरबल ने उसमें कुछ रसायन मिलाए। पानी का रंग तुरंत बदलकर गहरा बैंगनी हो गया। यह एक खास तरह के पौधे के रस की प्रतिक्रिया थी, जिसे नीलकमल कहा जाता था। यह पौधा केवल बंगाल के दलदली इलाकों में उगता था और इसका इस्तेमाल एक अदृश्य स्याही बनाने के लिए किया जाता था। जब इस स्याही से लिखा जाता था, तो वह सूखने पर गायब हो जाती थी। उसे दोबारा देखने के लिए उस पर एक विशेष रसायन का छिड़काव करना पड़ता था, जिससे लिखावट नीले रंग में उभर आती थी। अब तस्वीर साफ हो रही थी। इनायत खान की मृत्यु स्वाभाविक नहीं थी। उनकी हत्या की गई थी। हत्यारा इतना शातिर था कि उसने कोई निशान नहीं छोड़ा। लेकिन इनायत खान मरने से पहले एक संदेश छोड़ने में कामयाब रहे। उन्होंने लाजवर्द के पाउडर से फर्श पर कुछ लिखा था और शायद अपनी कलम को उस अदृश्य स्याही में डुबोया था, जिसे धोने पर पानी नीला हो गया। लेकिन उन्होंने लिखा क्या था? और वह संदेश कहाँ था? बीरबल वापस इनायत खान के कक्ष में गए। इस बार उनकी नजरें उस बही खाते पर टिकी थीं जो मेज पर खुला पड़ा था। वह खजाने के साप्ताहिक खर्च का हिसाब था। बीरबल ने उस पन्ने को उठाया और उसे मोमबत्ती की लौ के ऊपर से धीरे धीरे गुजारा। गर्मी से रसायन सक्रिय हो गया और फिर अक्षरों के बीच खाली जगह पर नीले रंग की एक महीन लिखावट उभरने लगी। वह एक अधूरा वाक्य था, गद्दार, दीवाने। वाक्य पूरा होने से पहले ही इनायत खान की जान ले ली गई थी। लेकिन अब यह स्पष्ट था कि गद्दार कोई आम आदमी नहीं, बल्कि दीवाने खास या दीवाने-आम का कोई सदस्य था। कोई ऐसा व्यक्ति जो शहंशाह के सबसे करीबी दरबारियों में से एक था। बीरबल का शक अब उन सभी नवरत्नों और उच्च मंत्रियों पर था जो दीवान में बैठते थे। इनमें राजा टोडरमल वित्त मंत्री, राजा मानसिंह सेनापति, फैजी कवि और यहाँ तक कि तानसेन संगीतकार भी शामिल थे। लेकिन उनका दिमाग किसी और की तरफ इशारा कर रहा था। मीर कासिम सल्तनत की आंतरिक सुरक्षा और जासूसी नेटवर्क का प्रमुख। मीर कासिम एक बेहद चालाक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वह हमेशा शांत और विनम्र रहता था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। वह बीरबल को अपना प्रतिद्वंद्वी मानता था और अक्सर शहंशाह के सामने बीरबल के तरीकों पर सवाल उठाता था। सबसे महत्वपूर्ण बात, मीर कासिम के पास अदृश्य स्याही और दुर्लभ सामग्रियों तक पहुंच थी। लेकिन शक को सबूत में बदलना हिमालय पर चढ़ने जैसा था। मीर कासिम को सीधे तौर पर आरोपी बनाना सल्तनत में भूचाल ला सकता था। अध्याय 3, शतरंज की बिसात। बीरबल ने मीर कासिम पर नजर रखने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद जासूसों को लगा दिया। लेकिन मीर कासिम बहुत सावधान था। उसकी दिनचर्या में कुछ भी असामान्य नहीं था।
वह दरबार आता, अपने काम करता और शाम को अपने महल लौट जाता। बीरबल समझ गए कि सीधा रास्ता काम नहीं आएगा। उन्हें मीर कासिम को एक गलती करने के लिए उकसाना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई और उसे शहंशाह अकबर के सामने पेश किया। अकबर, जो अब तक की प्रगति से चिंतित लेकिन प्रभावित थे, तुरंत सहमत हो गए। अगले दिन दीवाने खास में शहंशाह अकबर ने एक चौंकाने वाली घोषणा की। हमने फैसला किया है कि सल्तनत के खजाने का एक बड़ा हिस्सा कंधार और काबुल के किलों की मरम्मत और मजबूती पर खर्च किया जाएगा। राजा टोडरमल और बीरबल कल सुबह खजाने का निरीक्षण करेंगे और आवश्यक सोने की मोहरों का प्रबंध करेंगे। यह एक झूठ था, एक चारा जो बीरबल ने फेंका था। खबर दरबार में आग की तरह फैल गई। अगर कोई खजाने को खाली करने की योजना बना रहा था, तो उसके पास अब बहुत कम समय था। उसे उसी रात कुछ करना पड़ता। उस रात बीरबल और उनके कुछ वफादार सैनिक खजाने के पास छिपे हुए थे। खजाना एक अभेद्य तहखाने में था, जिसके कई ताले और गुप्त रास्ते थे। आधी रात के करीब एक साया चुपके से खजाने की दीवार के पास आया। उसने दीवार के एक पत्थर पर 3 बार दस्तक दी। कुछ क्षणों बाद वह पत्थर धीरे से अंदर धंस गया। यह एक गुप्त रास्ता था, जिसके बारे में केवल कुछ ही लोग जानते थे, शहंशाह, बीरबल और खजांची। अब चूंकि इनायत खान मर चुके थे, तो यह व्यक्ति कौन हो सकता था? वह साया अंदर घुस गया। बीरबल ने अपने सैनिकों को इंतजार करने का इशारा किया। वे जाल को और बड़ा करना चाहते थे। लगभग 1 घंटे बाद वह साया बाहर निकला। उसके हाथ खाली थे। बीरबल हैरान थे। क्या वह कुछ चुराने नहीं आया था? जैसे ही वह साया अंधेरे में गायब हुआ, बीरबल और उनके सैनिक गुप्त रास्ते से अंदर गए। खजाने में सब कुछ अपनी जगह पर था। एक भी सिक्का कम नहीं हुआ था। यह क्या माजरा है? बीरबल, एक सैनिक ने पूछा। बीरबल ने अपनी मशाल की रोशनी में फर्श को ध्यान से देखा। सोने और चांदी के ढेरों के बीच उन्हें कुछ अजीब लगा। एक जगह पर सोने की मोहरों का ढेर थोड़ा बिखरा हुआ था, जैसे किसी ने उन्हें जल्दी में हटाया हो। बीरबल ने मोहरों को हटाया। उनके नीचे फर्श के पत्थर पर कोयले से एक निशान बना था, एक आधा चांद और एक सितारा। यह उज़्बेक सल्तनत का प्रतीक था, जो मुगलों के कट्टर दुश्मन थे। अब बीरबल पूरी साजिश समझ गए। यह केवल खजाना लूटने की बात नहीं थी। यह बहुत बड़ा खेल था। गद्दार खजाना चुराना नहीं चाहता था, वह उसे नष्ट करना चाहता था। उन्होंने अकबर को अपनी खोज के बारे में बताया। जहांपनाह, मीर कासिम अकेला नहीं है। वह उज़्बेकों के साथ मिला हुआ है। उसकी योजना खजाने को लूटना नहीं, बल्कि उसमें आग लगाना है। जब सल्तनत का खजाना जलकर राख हो जाएगा, तो हमारी आर्थिक कमर टूट जाएगी। सेना को वेतन नहीं मिलेगा, विद्रोह होंगे और तब उज़्बेक हम पर हमला कर देंगे। और फर्श पर वह निशान? अकबर ने पूछा। वह अपने उज़्बेक आकाओं के लिए एक संदेश था, बीरबल ने समझाया। शायद यह बताने के लिए कि काम हो जाएगा। सूरज डूबने वाला है। संदेश का असली मतलब अब समझ आया। वे मुगलिया सल्तनत के सूरज को हमेशा के लिए डुबाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या थी। वह साया कौन था? क्या वह मीर कासिम ही था? उन्होंने उसे रंगे हाथों नहीं पकड़ा था। अध्याय 4, मुखौटे का अनावरण। बीरबल जानते थे कि मीर कासिम खुद यह काम करने नहीं आएगा। वह अपने किसी गुर्गे का इस्तेमाल करेगा। अब सवाल यह था कि अगला कदम क्या होगा। बीरबल ने शहंशाह से कहा, जहांपनाह, हमें ऐसा व्यवहार करना होगा जैसे हम कुछ नहीं जानते।
हमें मीर कासिम को यह विश्वास दिलाना होगा कि उसकी योजना सफल हो रही है। अगले कुछ दिन किले में सब कुछ सामान्य चलता रहा। बीरबल ने जानबूझकर दरबार में यह अफवाह फैलाई कि खजाने के निरीक्षण का काम कुछ हफ्तों के लिए टाल दिया गया है, क्योंकि कंधार से कुछ जरूरी संदेश आने वाले हैं। यह मीर कासिम के लिए एक सुनहरा अवसर था। बीरबल ने एक और जाल बिछाया। उन्होंने शाही चित्रकार दसवंत को बुलाया, जो लाजवर्द के सबसे बड़े खरीदारों में से एक था। बीरबल ने उसे एक काम सौंपा। उन्होंने उसे मीर कासिम का एक चित्र बनाने के लिए कहा, लेकिन एक खास तरीके से। 2 दिन बाद चित्रकार दसवंत घबराया हुआ मीर कासिम के पास पहुंचा। जनाब, गजब हो गया। मैं शहंशाह के लिए आपकी एक तस्वीर बना रहा था, लेकिन गलती से मेरे हाथ से नीले लाजवर्द का एक कीमती टुकड़ा गिरकर टूट गया। अब मेरे पास वह रंग खत्म हो गया है और शहंशाह कल ही तस्वीर देखना चाहते हैं। मैंने सुना है कि आपके पास बदख्शां का सबसे अच्छा लाजवर्द है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मीर कासिम, जो अपनी छवि को लेकर बहुत सतर्क था, तुरंत मदद के लिए तैयार हो गया। उसने अपने संदूक से एक छोटा सा लाजवर्द का पत्थर निकाला और चित्रकार को दे दिया। यह लो, लेकिन याद रहे, यह बात किसी को पता न चले। मुझे दिखावा पसंद नहीं। चित्रकार ने धन्यवाद दिया और सीधा बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उस पत्थर को लिया और उसे इनायत खान के कमरे में मिले धूल के कणों से मिलाया। माइक्रोस्कोप के नीचे दोनों के कणों की बनावट और अशुद्धियां एक जैसी थीं। यह एक ठोस सबूत था। इनायत खान के कमरे में मिला लाजवर्द मीर कासिम का ही था। अब बस आखिरी चाल चलनी बाकी थी। उस रात आगरा में एक भव्य जश्न-ए-बहारा का आयोजन किया गया। पूरा शहर दियों और मशालों से जगमगा रहा था। किले के अंदर दीवाने खास में संगीत और नृत्य का कार्यक्रम चल रहा था। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और सभी दरबारी जश्न में डूबे हुए थे। यह मीर कासिम के लिए अपनी योजना को अंजाम देने का सबसे सही समय था। जब सबका ध्यान जश्न पर होगा, तब उसका आदमी खजाने में आग लगा देगा। मीर कासिम ने चुपके से अपने एक खास अंगरक्षक दिलावर खान को इशारा किया। दिलावर खान, जो भीड़ में खोया हुआ था, धीरे से बाहर निकल गया। बीरबल की नजरें उस पर ही थीं। दिलावर खान सीधे खजाने के गुप्त रास्ते की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पत्थर पर दस्तक दी, वह खुल गया। वह अंदर घुसा। उसके हाथ में एक मशाल और तेल से भरा एक बर्तन था। लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचा, वह जाल में फंस गया। बीरबल के सैनिक चारों तरफ से उस पर टूट पड़े और उसे पकड़ लिया। उसी समय दीवाने खास में बीरबल अपनी जगह से उठे और शहंशाह के सामने झुके। जहां पनाह, अगर इजाजत हो तो आज के जश्न में एक छोटा सा नाटक प्रस्तुत करना चाहूंगा। अकबर मुस्कुराए। इजाजत है बीरबल। हमें तुम्हारे नाटक हमेशा पसंद आते हैं। मीर कासिम थोड़ा असहज हो गया। उसे बीरबल की यह हरकत पसंद नहीं आई। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, आज का नाटक है एक गद्दार की कहानी। उन्होंने कहानी सुनानी शुरू की। कैसे एक महत्वाकांक्षी दरबारी ने अपनी ही सल्तनत से गद्दारी की। कैसे उसने दुश्मन से हाथ मिलाया। कैसे उसने एक वफादार खजांची की हत्या की। जैसे जैसे बीरबल कहानी सुनाते गए, उनके शब्द तीखे होते गए। उन्होंने लाजवर्द के पत्थर, अदृश्य स्याही और खजाने में आग लगाने की साजिश का जिक्र किया। मीर कासिम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे पसीना आने लगा। वह समझ गया कि यह कोई नाटक नहीं है। यह उसी की कहानी है। जब बीरबल ने आधे चांद और सितारे के निशान का जिक्र किया, तो मीर कासिम अपनी जगह से खड़ा हो गया।
यह बकवास बंद करो बीरबल। तुम अपनी हदें पार कर रहे हो। तुम सल्तनत के एक वफादार सेवक पर झूठे आरोप लगा रहे हो। वफादार? बीरबल की आवाज में बिजली की कड़क थी। क्या वफादारी इसे कहते हैं? तभी दो सैनिक जंजीरों में जकड़े दिलावर खान को घसीटते हुए अंदर लाए। उसके हाथ में अभी भी तेल का बर्तन था। मीर कासिम ने दिलावर खान को देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बीरबल ने अपनी जेब से लाजवर्द का वह छोटा सा पत्थर निकाला। मीर कासिम, क्या आप इस पत्थर को पहचानते हैं? यह वही पत्थर है जो आपने 2 दिन पहले शाही चित्रकार को दिया था, और इसी पत्थर के कण हमें मरहूम इनायत खान के कमरे से मिले थे। फिर उन्होंने इनायत खान के बही खाते का वह पन्ना दिखाया जिस पर नीली स्याही से लिखा था, गद्दार, दीवाने। मीर कासिम के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका मुखौटा उतर चुका था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। मैंने यह सब किया, उसने कांपती आवाज में कबूल किया। मैं इस सल्तनत को उसकी असली जड़ों की ओर ले जाना चाहता था। शहंशाह की दीन इलाही और राजपूतों से नजदीकी हमारी परंपराओं के खिलाफ है। मैंने सोचा कि एक झटका इस सल्तनत को जगा देगा। अध्याय 5, न्याय और विवेक। दीवाने खास में मौत का सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। वे अपने सिंहासन से उठे और धीरे धीरे मीर कासिम के पास आए। तुमने हमें धोखा नहीं दिया, कासिम। अकबर की आवाज में दुरख और गुस्सा दोनों थे। तुमने हिंदुस्तान के लोगों को धोखा दिया है। तुमने उस भरोसे को तोड़ा है जो इस सल्तनत की नींव है। तुम्हारी महत्वाकांक्षा ने तुम्हें अंधा कर दिया। सजाए मौत। इसे मौत की सजा दी जाए। दरबारियों की भीड़ से आवाजें उठीं। अकबर ने हाथ उठाकर सबको शांत किया। नहीं, उन्होंने कहा, मौत बहुत आसान सजा होगी। यह इसे अपने किए पर पछताने का मौका नहीं देगी। मीर कासिम और इसके साथी दिलावर खान को उम्र कैद के लिए ग्वालियर के किले में भेज दिया जाए। वे अपनी बाकी की जिंदगी यह सोचते हुए गुजारेंगे कि उन्होंने क्या खोया है, सम्मान, वफादारी और अपनी जमीन। यह अकबर का न्याय था, कठोर लेकिन विवेकपूर्ण। साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। सल्तनत पर मंडरा रहा साया छंट चुका था। उस रात जब आगरा का किला चांदनी में नहाया हुआ था, अकबर और बीरबल अपने निजी बाग में टहल रहे थे। बीरबल, आज तुमने एक बार फिर इस सल्तनत को बचा लिया, अकबर ने कहा। अगर तुम न होते तो हम उस सांप को कभी नहीं पहचान पाते जो हमारे आस्तीन में पल रहा था। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया। लेकिन यह मामला हमें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। क्या? यह कि सबसे बड़ा खतरा बाहरी दुश्मनों से नहीं, बल्कि भीतर बैठे असंतोष और महत्वाकांक्षा से होता है। हमें अपनी नींव को हमेशा मजबूत रखना होगा, न्याय, विश्वास और लोगों की भलाई। जब तक ये 3 स्तंभ मजबूत हैं, दुनिया की कोई भी ताकत मुगलिया सल्तनत जिसे हर डुबा नहीं सकता है और हर किसी को दे सकता है, के कंधे पर हाथ मीठी वाणी और मुस्कुराए। यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही, एक अनुस्मारक के रूप में कि हमारे शब्द हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार और सबसे कीमती बीरबल ने अपनी अदृश्य फाइलों में इस मामले का प्रयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए का नाम, क्योंकि वे दुनिया को साया भी बना सकते हैं और नरक भी। लेकिन वह जानते थे कि बीरबल ने एक बार किले में नई फाइलें हमेशा से न केवल शहंशाह का दिल जीता, और वे हमेशा तैयार रहेंगे को एक अमूल्य संदेश और साहस के साथ हिंदुस्तान की सल्तनत की रक्षा के लिए। और इस तरह अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की एक और कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जो पीढ़ियों को न्याय, विवेक और सच्ची वफादारी का पाठ पढ़ाती रही, जिसे हर कोई पा सकता है और हर किसी को दे सकता है। वह है मीठी वाणी।
यह कहानी सदियों तक सुनाई जाती रही, एक अनुस्मारक के रूप में कि हमारे शब्द हमारा सबसे शक्तिशाली हथियार और सबसे कीमती उपहार हैं। उनका प्रयोग बुद्धिमानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि वे दुनिया को स्वर्ग भी बना सकते हैं और नरक भी। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता से न केवल शहंशाह का दिल जीता, बल्कि पूरी मानवता को एक अमूल्य संदेश भी दिया। 10-200 शब्द। जरूर प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक महाकहानी जो लगभग शब्दों में है। यह कहानी एक अकेली जटिल पहेली पर आधारित है, जो बीरबल की बुद्धि, अकबर की जिज्ञासा और मुगलकालीन भारत के विशाल परिदृश्य को अपने में समेटती है। अकबर की अंतिम पहेली, विचार का बीज। अध्याय 1। एक सम्राट का चिंतन। हिंदुस्तान की सल्तनत का सूरज जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने शासनकाल के शिखर पर था। आगरा का किला केवल शक्ति का केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान, कला और संस्कृति का एक धधकता हुआ सूर्य था। यमुना नदी खामोशी से किले की दीवारों के नीचे बहती थी, मानो सदियों से इस साम्राज्य के उत्थान और पतन की मूक गवाह हो। एक चांदनी रात में अकबर अपने ख्वाबगाह शयन कक्ष से जुड़े संगमरमरी झरोखे में अकेले खड़े थे। उनके सामने यमुना का विस्तार और दूर तक फैला शांत शहर था। लेकिन आज सम्राट का मन शांत नहीं था। वह किसी शारीरिक पीड़ा या राजनीतिक संकट से नहीं, बल्कि एक गहरे दार्शनिक प्रश्न से जूझ रहे थे। उन्होंने युद्ध जीते थे, साम्राज्य का विस्तार किया था, विभिन्न धर्मों के बीच सुलह कराने की कोशिश की थी और एक ऐसी न्याय प्रणाली की नींव रखी थी जो पीढ़ियों तक याद की जाती। लेकिन इन सब के पीछे की शक्ति क्या थी? वह कौन सी एक चीज थी जो इंसानी सभ्यता की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों थी? अगली सुबह दीवाने खास में एक अजीब सी गंभीरता थी। नवरत्न अपनी अपनी जगहों पर विराजमान थे, लेकिन अकबर का चेहरा आज कुछ ज्यादा ही मननशील था। उन्होंने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से पूरे दरबार को देखा और उनकी निगाहें बीरबल पर आकर ठहर गईं, जो हमेशा की तरह शांत और संतुलित भाव से बैठे थे। अकबर ने अपनी गहरी आवाज में बोलना शुरू किया, मेरे अजीज दोस्तों और सलाहकारों, आज मैं आपके सामने कोई राजनीतिक मसला या सैन्य अभियान की चर्चा करने के लिए नहीं आया हूं। आज मेरे मन में एक पहेली है, एक ऐसा सवाल जो रात भर मुझे सोने नहीं दिया। पूरा दरबार कान लगाकर सुनने लगा। शहंशाह की पहेलियां अक्सर सल्तनत के लिए बड़े सबक लेकर आती थीं। अकबर ने कहा, मैं उस एक चीज के बारे में जानना चाहता हूं जो इस दुनिया में सबसे बड़ी निर्माता भी है और सबसे बड़ी विनाशक भी, सबसे तेज हथियार भी है और सबसे गहरा मरहम भी, सबसे मजबूत पुल भी बना सकती है और सबसे गहरी खाई भी खोद सकती है, जो साम्राज्यों को बना भी सकती है और उन्हें धूल में मिला भी सकती है, जो अदृश्य है फिर भी उसका प्रभाव हर जगह दिखाई देता है, जो भारहीन है फिर भी उसका बोझ पहाड़ से भी भारी हो सकता है। पहेली सुनकर दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। यह कोई साधारण सवाल नहीं था। यह जीवन, शक्ति और मानवता के सार को छूता हुआ एक प्रश्न था। सबसे पहले संगीत सम्राट तानसेन ने अपनी जगह से उठकर कहा, आलमपनाह, मेरे विचार में वह चीज संगीत या ध्वनि है। एक मधुर राग दिलों को जोड़कर एक राष्ट्र का निर्माण कर सकता है, वहीं युद्ध के नगाड़ों की ध्वनि विनाश ला सकती है। संगीत मरहम भी है और उत्तेजना पैदा करने वाला हथियार भी। अकबर ने सिर हिलाया, तानसेन, तुम्हारी बात में सच्चाई का अंश है, लेकिन ध्वनि तो केवल एक माध्यम है। मैं उस स्रोत के बारे में पूछ रहा हूं जो ध्वनि को अर्थ देता है। तुम्हारा उत्तर अधूरा है। इसके बाद वित्त मंत्री राजा टोडरमल खड़े हुए। जहांपनाह, शायद वह चीज धन या संपत्ति है। धन से शहर बसते हैं, सेनाएं खड़ी होती हैं,
और साम्राज्य बनते हैं। और इसी धन के लालच में युद्ध होते हैं, रिश्ते टूटते हैं और साम्राज्य बिखर जाते हैं। अकबर ने फिर कहा, तोडरमल, तुम भी सत्य के करीब हो, लेकिन धन भी एक साधन मात्र है। एक लालची आदमी के हाथ में धन विनाश लाता है और एक दयालु के हाथ में निर्माण करता है। मैं उस शक्ति के बारे में पूछ रहा हूं जो धन के उपयोग की दिशा तय करती है। एक एक करके अन्य नवरत्नों ने भी अपने उत्तर दिए। अबुल फजल ने ज्ञान कहा, फैजी ने कविता कहा, मान सिंह ने शक्ति या तलवार कहा। अकबर ने हर उत्तर को सम्मान से सुना, लेकिन हर बार यही कहा कि यह केवल उस बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अंत में सबकी निगाहें बीरबल पर टिकीं, जो अब तक खामोश थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास इस पहेली का कोई जवाब नहीं? क्या आज तुम्हारी बुद्धि भी खामोश है? बीरबल अपनी जगह से उठे और अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, यह पहेली इतनी गहरी है कि इसका उत्तर इस आलीशान दरबार की दीवारों के भीतर बैठकर नहीं दिया जा सकता। इसका उत्तर महलों में नहीं, बल्कि सल्तनत की धूल भरी सड़कों पर, गांवों के चौपालों पर, शहरों के बाजारों में और इंसानी दिलों की धड़कनों में मिलेगा। तुम कहना क्या चाहते हो? बीरबल, अकबर ने उत्सुकता से पूछा। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, इस पहेली का सच्चा उत्तर खोजने के लिए मुझे समय चाहिए। मुझे इस सल्तनत की यात्रा करने की इजाजत दी जाए। मैं एक आम इंसान बनकर बिना किसी शाही तामझाम के लोगों के बीच रहूंगा और उस शक्ति को अपनी आंखों से देखूंगा जिसके बारे में आपने पूछा है। मुझे 1 साल और 1 दिन का समय दीजिए। मैं वादा करता हूं कि जब मैं लौटूंगा तो मेरे पास केवल उत्तर नहीं, बल्कि उस उत्तर का जीता जागता सबूत भी होगा। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। एक पहेली के लिए 1 साल की यात्रा, यह अभूतपूर्व था। कुछ दरबारियों, जो बीरबल से ईर्ष्या करते थे, ने इसे भागने का बहाना समझा। लेकिन अकबर बीरबल के इस अनूठे दृष्टिकोण से प्रभावित हुए। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल ने पहेली की गहराई को समझ लिया है। ठीक है बीरबल, अकबर ने एक निर्णायक स्वर में कहा, हम तुम्हें 1 साल और 1 दिन का समय देते हैं। जाओ और हिंदुस्तान की आत्मा में छिपे इस रहस्य को खोजकर लाओ। पूरा दरबार तुम्हारे लौटने का इंतजार करेगा। इस तरह बीरबल एक साधारण मुसाफिर का भेष धरकर, जिसका नाम उन्होंने ज्ञान देव रखा, आगरा के किले से एक अनिश्चित यात्रा पर निकल पड़े। उनके पास न कोई सेना थी, न कोई शाही पहचान, बस कुछ साधारण कपड़े, थोड़ा सा पैसा और उनकी असीम बुद्धि। अध्याय 2, यात्रा का आरंभ, निर्माता और विनाशक। बीरबल ने अपनी यात्रा दक्षिण की ओर शुरू की। महीनों तक चलते हुए वे गांवों, कस्बों और शहरों से गुजरे। उन्होंने किसानों के साथ खाना खाया, व्यापारियों के साथ सराय में रातें बिताईं और संतों की संगत में ज्ञान की बातें सुनी। वह हर जगह अकबर की पहेली के टुकड़ों को तलाश रहे थे। उनकी यात्रा उन्हें एक ऐसे गांव में ले गई जिसका नाम सुखपुर था, लेकिन वहां सुख का नामोनिशान नहीं था। कुछ महीने पहले पास की नदी में आई विनाशकारी बाढ़ ने पूरे गांव को तहस-नहस कर दिया था। घर ढह गए थे, खेत बर्बाद हो गए थे और कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थीं। गांव में निराशा और मातम का माहौल था। बीरबल एक टूटे हुए मंदिर के चबूतरे पर बैठ गए। वहां उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जो धैर्यपूर्वक टूटी हुई ईंटों को जोड़कर एक दीवार बनाने की कोशिश कर रहा था। बीरबल ने उसके पास जाकर पूछा, बाबा, इस भयानक तबाही के बाद भी आप में यह हिम्मत कहां से आ रही है? बूढ़े व्यक्ति, जिसका नाम देवराम था, ने एक गहरी सांस ली। बेटा, हिम्मत तो कब की टूट जाती।
जब बाढ़ आई तो किसी ने अफवाह फैला दी कि नदी का मुख्य बांध टूट गया है और पानी की एक विशाल लहर सब कुछ बहा ले जाएगी। यह एक झूठा शब्द था, एक अफवाह। लेकिन इस एक शब्द ने वो विनाश किया जो शायद बाढ़ भी न कर पाती। लोग अपना कीमती सामान और घर बचाने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागे। भगदड़ में कई लोग कुचले गए। उस एक विनाशकारी विचार ने, जो एक शब्द के रूप में फैला, हमारी एकता और साहस को खत्म कर दिया। बीरबल ध्यान से सुन रहे थे। उन्हें पहेली का पहला टुकड़ा मिलता दिख रहा था, विनाशक। देवराम ने आगे कहा, लेकिन फिर जब सब कुछ खत्म हो गया था, हमारी पंचायत की मुखिया, एक युवा विधवा जिसका नाम राधा है, खड़ी हुई। उसने कहा, जो होना था हो गया। हमारे पूर्वजों ने यह गांव बसाया था, हम इसे फिर से खड़ा करेंगे। हर हाथ जो उठेगा वह एक नई ईंट रखेगा। हर सांस जो हम लेंगे वह इस गांव को नई जिंदगी देगी। उसके इन शब्दों में पता नहीं क्या जादू था। वे सिर्फ शब्द नहीं थे, वे एक सकारात्मक विचार की मशाल थे। उन शब्दों ने हम सब मुरझाए हुए दिलों में उम्मीद का संचार कर दिया। आज देख लो, पूरा गांव फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। हम घर बना रहे हैं, खेत तैयार कर रहे हैं। राधा के उस एक रचनात्मक विचार ने, जो शब्दों के जरिए हम तक पहुंचा, हमें फिर से निर्माता बना दिया। बीरबल ने अपनी आंखों से देखा। लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे। कोई लकड़ी काट रहा था, कोई मिट्टी के गारे बना रहा था। उनके चेहरों पर थकान थी, पर निराशा नहीं। उस रात बीरबल ने देवराम के साथ सूखी रोटी और चटनी खाई, लेकिन उन्हें वह भोजन किसी शाही दावत से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगा। उन्होंने अपनी छोटी सी डायरी में लिखा, पहेली का पहला भाग, निर्माता और विनाशक। मैंने आज दोनों को देखा। दोनों का जन्म एक ही कोख से हुआ था, विचार। एक नकारात्मक विचार ने शब्द का रूप लेकर विनाश किया। एक सकारात्मक विचार ने शब्द का रूप लेकर निर्माण किया। यह तलवार या खजाने से भी ज्यादा शक्तिशाली है। अध्याय 3, हथियार और मरहम। अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए बीरबल पश्चिम की ओर मुड़े और गुजरात के एक व्यस्त बंदरगाह शहर सूरत पहुंचे। सूरत व्यापार का एक बड़ा केंद्र था, जहां दुनिया भर के व्यापारी आते जाते थे। यहां बीरबल ने पहेली के दूसरे हिस्से को खोजने का निश्चय किया, हथियार और मरहम। एक दिन वे शहर के काजी की अदालत के बाहर खड़े थे। अंदर दो भाइयों के बीच जायदाद को लेकर एक तीखी बहस चल रही थी। दोनों भाई कभी एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, लेकिन अब वे खून के प्यासे लग रहे थे। उनके वकील, जो अपनी वाक्पटुता के लिए प्रसिद्ध थे, ऐसे ऐसे शब्दों के बाण चला रहे थे जो किसी भी तलवार से ज्यादा पैने थे। वे पुरानी बातों को खोद रहे थे, एक दूसरे के चरित्र पर कीचड़ उछाल रहे थे और भाईचारे के रिश्ते को तार तार कर रहे थे। एक वकील ने चिल्लाकर कहा, मेरे मुवक्किल के पिता ने अपनी अंतिम सांस लेते हुए यह जायदाद इन्हें सौंपी थी, जबकि यह धोखेबाज उस समय अपनी अय्याशी में डूबा हुआ था। दूसरा वकील चीखा, यह सफेद झूठ है। असलियत तो यह है कि इन्होंने अपने मरते हुए पिता से धोखे से अंगूठा लगवाया था। बीरबल ने देखा कि कैसे शब्दों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। वे रिश्ते में ऐसी दरारें पैदा कर रहे थे जो शायद कभी न भरें। भाइयों की आंखों में प्यार की जगह नफरत ने ले ली थी। इस मामले का फैसला चाहे कुछ भी हो, एक परिवार हमेशा के लिए टूट चुका था। दुखी मन से बीरबल वहां से चले आए। शाम को वे शहर के एक शांत कोने में स्थित एक सूफी खानकाह आश्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक बूढ़े सूफी संत बाबा फरीद बैठे हुए थे और उनके चारों ओर हिंदू और मुसलमान, अमीर और गरीब, सभी समुदाय के लोग शांति से बैठे थे।
बाबा फरीद कोई चमत्कार नहीं दिखा रहे थे, न ही कोई जटिल उपदेश दे रहे थे। वे बस प्रेम, करुणा और ईश्वर की एकता के बारे में सरल शब्दों में बोल रहे थे। उनकी आवाज में एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने कहा, ईश्वर को तुम राम कहो या रहीम, वह तो हर दिल में बसता है। नफरत की दीवारें इंसान बनाता है, प्रेम तो खुदा की दी हुई हवा की तरह है जो सबके लिए है। अपने पड़ोसी के दर्द को अपना दर्द समझो, उसकी खुशी में अपनी खुशी देखो। यही सच्ची इबादत है, यही सच्ची पूजा है। बीरबल ने देखा कि उनके शब्द लोगों के महसूस किया कि यह किला केवल ईंट और पत्थर से नहीं बना था, बल्कि यह शमशेर खान के शक्तिशाली विचारों और शब्दों से बनी एक अजेय दीवार पर टिका था। इसी तरह एक एक किला जोड़कर साम्राज्य बनते और टिकते हैं। लेकिन इसी किले में बीरबल ने पहेली का अंतिम हिस्सा भी देखा, साम्राज्य का पतन। एक रात 2 पहरेदारों को पकड़ा गया जो दुश्मन के जासूसों से बात कर रहे थे। उनसे सख्ती से पूछताछ की गई। उन्होंने कबूल किया कि दुश्मन ने उन्हें सोने का लालच नहीं दिया था, बल्कि उनके मन में जहर भरा था। जासूसों ने उनसे कहा था, तुम किसके लिए अपनी जान दे रहे हो? उस शहंशाह के लिए जो आगरा के महलों में ऐश कर रहा है। तुम्हारी बहादुरी का उसे क्या पता? वह तुम्हारी परवाह नहीं करता। तुम्हारी असली कौम के लोग सीमा के उस पार हैं, जो तुम्हें गले लगाने को तैयार हैं। यह विभाजनकारी विचार, जो कानों में फुसफुसाए गए शब्दों के जरिए फैलाया गया था, उन पहरेदारों की वफादारी को दीमक की तरह खा गया। उन्होंने अपनी सल्तनत से गद्दारी करने का फैसला कर लिया। अगर यह साजिश सफल हो जाती तो यह किला दुश्मन के हाथों में चला जाता और सल्तनत की उत्तरी सीमा ढह जाती। एक छोटा सा जहरीला विचार एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता था। बीरबल ने अपनी डायरी में अंतिम प्रविष्टि की। पहेली का अंतिम भाग, साम्राज्य का निर्माण और पतन। मैंने आज देखा कि कैसे एक मजबूत विचार, जो शब्दों के माध्यम से व्यक्त होता है, एक अजेय किला बना सकता है, और कैसे एक कमजोर, जहरीला विचार, जो फुसफुसाहट के रूप में फैलता है, उसी किले को भीतर से खोखला कर सकता है। साम्राज्य तलवारों से ज्यादा विचारों पर बनते और बिगड़ते हैं। अब बीरबल के पास अपनी पहेली का पूरा उत्तर था। वह जानते थे कि वह एक चीज क्या है। अब बस उसे शहंशाह के सामने प्रस्तुत करना था। अध्याय 5, दरबार में वापसी और अंतिम रहस्योद्घाटन। ठीक 1 साल और 1 दिन बाद बीरबल आगरा के दरबार में उपस्थित हुए। उनके साधारण मुसाफिर वाले कपड़े और यात्रा की थकान उनके चेहरे पर स्पष्ट थी, लेकिन उनकी आंखों में एक नई चमक और आत्मविश्वास था। पूरा दरबार खचाखच भरा था। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और अधीरता का मिलाजुला भाव था। बीरबल के विरोधी दरबारी मुस्कुरा रहे थे। उन्हें यकीन था कि बीरबल खाली हाथ लौटे हैं। तो बीरबल, अकबर ने अपनी गूंजती हुई आवाज में पूछा, 1 साल की लंबी यात्रा के बाद क्या तुम मेरी पहेली का उत्तर खोज पाए? क्या है वह एक चीज जो निर्माता भी है और विनाशक भी, हथियार भी है और मरहम भी, जो साम्राज्य बनाती भी है और मिटाती भी है? बीरबल ने सिर झुकाया। आलमपनाह, मैं उत्तर खोज लाया हूं, लेकिन यह उत्तर एक शब्द में नहीं दिया जा सकता। इसे समझने के लिए आपको मेरे साथ उस यात्रा पर चलना होगा जो मैंने पिछले 1 साल में की है। इसके बाद बीरबल ने बोलना शुरू किया। उन्होंने किसी दार्शनिक की तरह नहीं, बल्कि एक कहानीकार की तरह अपनी यात्रा का वृत्तांत सुनाया। उन्होंने सुखपुर गांव का वर्णन किया, जहां एक झूठे विचार ने भगदड़ मचाई और एक सच्चे विचार ने एक नया गांव बसा दिया। उन्होंने देवराम और राधा को दरबार की आंखों के सामने जीवित कर दिया। उन्होंने सूरत की काजी अदालत का दृश्य खींचा,
जहां नफरत भरे विचार शब्दों का हथियार बनकर एक परिवार को तोड़ रहे थे। और फिर उन्होंने सूफी खानकाह का वर्णन किया, जहां प्रेम भरे विचार शब्दों का मरहम बनकर दिलों को जोड़ रहे थे। उन्होंने उत्तरी सीमा के किले का जिक्र किया, जहां वफादारी का विचार एक साम्राज्य की दीवार बना हुआ था और कैसे गद्दारी का विचार उसे भीतर से गिरा सकता था। जब बीरबल बोल रहे थे तो पूरे दरबार पर एक जादू सा छा गया था। वे केवल एक कहानी नहीं सुन रहे थे, वे जीवन के सार को अपनी आंखों से देख रहे थे। अपनी कहानी समाप्त करने के बाद बीरबल अकबर के सिंहासन के करीब आए और बोले, जहांपनाह, अब मैं आपकी पहेली का उत्तर देता हूं। वह एक चीज कोई वस्तु नहीं है, वह है मनुष्य का विचार, द ह्यूमन थॉट। एक पल के लिए दरबार में सन्नाटा रहा। फिर बीरबल ने आगे समझाया, आलमपनाह, हर चीज इसी विचार के बीज से जन्म लेती है। जब यह बीज अच्छा होता है तो इससे निर्माण, प्रेम और वफादारी के पेड़ उगते हैं। जब यह बीज बुरा होता है तो इससे विनाश, नफरत और गद्दारी का जहर फैलता है। शब्द जिसके बारे में तानसेन और फैजी ने कहा, वह तो इस विचार का शरीर मात्र है। धन, जैसा टोडरमल जी ने कहा, वह इस विचार का साधन है। ज्ञान, जैसा अबुल-फजल ने कहा, वह इस विचार को दिशा देता है। और तलवार, जैसा मान सिंह जी ने कहा, वह इस विचार को लागू करने का एक तरीका है। लेकिन इन सब की जड़ में, इन सब के पीछे की असली ताकत, वह अदृश्य, भारहीन, फिर भी सबसे शक्तिशाली चीज मनुष्य का विचार ही है। एक अच्छा विचार एक मरहम है, एक बुरा विचार एक हथियार। एक महान विचार एक साम्राज्य बनाता है, एक क्षुद्र विचार उसे धूल में मिला देता है। यही वह शक्ति है जो स्वर्ग भी बना सकती है और नर्क भी। बीरबल के शब्द खत्म होते ही अकबर अपनी गद्दी से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में आंसू थे, क्रोध या दुख के नहीं, बल्कि एक गहरे बोध और संतुष्टि के। उन्होंने दरबारियों की ओर नहीं देखा, उन्होंने सीधे बीरबल की आंखों में देखा। बीरबल, अकबर ने भरे हुए गले से कहा, तुमने केवल मेरी पहेली का उत्तर नहीं दिया है, तुमने मुझे एक शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य याद दिलाया है। एक राजा का काम केवल कानून बनाना या युद्ध जीतना नहीं है, बल्कि अपनी प्रजा के मन में अच्छे विचारों का बीज बोना है। तुमने मुझे वह आईना दिखाया है जिसमें मैं अपने साम्राज्य की सच्ची आत्मा को देख सकता हूं। अकबर अपने सिंहासन से नीचे उतरे, कुछ ऐसा जो वे बहुत कम करते थे, और उन्होंने बीरबल को पूरे दरबार के सामने गले लगा लिया। उन्होंने घोषणा की, आज से बीरबल केवल हमारे सलाहकार नहीं, बल्कि इस सल्तनत के विवेक प्रहरी, गार्डियन ऑफ कॉन्शियंस हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि सबसे बड़ी दौलत सोने चांदी में नहीं, बल्कि शुद्ध और महान विचारों में है। उस दिन के बाद अकबर ने अपनी नीतियों में इस सीख को और भी गहराई से शामिल किया। उन्होंने शिक्षा, कला और संवाद को और भी बढ़ावा दिया, ताकि लोगों के मन में संकीर्णता की जगह व्यापक विचार ले सकें। और बीरबल की यह कहानी, अकबर की अंतिम पहेली की कहानी, मुगलिया सल्तनत के गलियारों से निकलकर हिंदुस्तान के हर गांव और शहर में फैल गई। यह सिर्फ एक राजा और उसके चतुर मंत्री की कहानी नहीं थी, यह इस सार्वभौमिक सत्य की कहानी थी कि दुनिया को बदलने की सबसे बड़ी ताकत हमारे अपने विचारों के भीतर ही छिपी हुई। जरूर प्रस्तुत हैं अकबर और बीरबल की दो विस्तृत कहानियां, प्रत्येक लगभग शब्दों की, जो कुल मिलाकर शब्दों का एक महाआख्यान बनती हैं। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धि, अकबर का न्याय और मुगलकालीन भारत की भव्यता का विस्तृत चित्रण है। कहानी एक, गायब खजाने का रहस्य। प्रस्तावना, आगरा की शान। हिंदुस्तान की धरती पर मुगलिया सल्तनत का सूरज अपने पूरे उफान पर था।
शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का साम्राज्य काबुल से लेकर बंगाल तक और कश्मीर से लेकर दक्कन की सीमाओं तक फैला हुआ था। उनकी राजधानी आगरा उस समय दुनिया के सबसे भव्य और समृद्ध शहरों में से एक थी। यमुना नदी के किनारे बसा यह शहर अपनी शानदार इमारतों, हलचल भरे बाजारों और विभिन्न संस्कृतियों के संगम के लिए प्रसिद्ध था। अकबर के दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी, गुणी और कलावंत मौजूद थे, जिन्हें नवरत्न के नाम से जाना जाता था। इन नवरत्नों में भी जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता था वह थे बीरबल। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अपनी हाजिर जवाबी, अद्भुत बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थे। वह न केवल अकबर के सलाहकार थे बल्कि उनके सबसे करीबी मित्र भी थे। जब भी कोई जटिल समस्या सल्तनत के सामने आती तो अकबर की निगाहें उम्मीद से बीरबल को ही ढूंढती थीं। एक अभूतपूर्व संकट। एक सुबह जब आगरा शहर अभी अपनी नींद से जाग ही रहा था, आगरा के किले में हड़कंप मच गया। शाही खजाने, जिसे खजानाए खास कहा जाता था, से एक अमूल्य वस्तु गायब हो गई थी। यह कोई मामूली चोरी नहीं थी। गायब हुई वस्तु थी नूर-ए-हिंद, हिंदुस्तान की रोशनी। यह एक विशाल बेदाग हीरा था जो कोहिनूर जितना तो नहीं पर अपनी चमक और ऐतिहासिक महत्व के लिए बेशकीमती था। इसे फारस के शाह ने अकबर को दोस्ती के प्रतीक के रूप में भेंट किया था और यह मुगलिया सल्तनत की शान और शक्ति का प्रतीक माना जाता था। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और कुछ ही पलों में शहंशाह अकबर तक पहुंच गई। अकबर का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उनकी आंखों में लाल डोरे तैर गए। यह कैसे संभव है? वे अपने दीवाने खास में गरज रहे थे। खजानाए खास तो परिंदा भी पर न मार सके ऐसी जगह है। वहां से हिंदुस्तान की शान चोरी हो गई और किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। शाही खजाने की सुरक्षा व्यवस्था वाकई अभेद्य थी। यह किले के सबसे भीतरी हिस्से में जमीन के नीचे बनी एक विशाल तिजोरी थी। इसका एक ही दरवाजा था जो फौलाद का बना था और उस पर 7 अलग अलग तालों का पहरा था। इन 7 तालों की चाबियां 7 अलग अलग और सबसे भरोसेमंद अधिकारियों के पास रहती थीं, जिनमें से एक स्वयं शहंशाह अकबर थे। तिजोरी के बाहर 24 घंटे सबसे वफादार और बहादुर पहरेदारों का दस्ता तैनात रहता था। इस तिजोरी से कुछ गायब हो जाना किसी जादू या दैवीय हस्तक्षेप से कम नहीं लग रहा था। अकबर ने तुरंत खजाने के मुख्य संरक्षक दौलतराम और उस रात पहरे पर तैनात सभी सैनिकों को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उन्हें जीरो में जकड़कर दरबार में पेश किया गया। तुम्हारी निगरानी में यह गुस्ताखी कैसे हुई? अकबर ने दौलतराम से पूछा, जिनकी उम्र 60 के पार थी और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुगल सल्तनत की सेवा में लगा दी थी। दौलतराम कांपते हुए बोला, आलमपनाह, मैं बेकसूर हूं। रात को मैंने स्वयं सभी 7 ताले लगाए थे। सुबह जब चाबियां लेकर हम पहुंचे तो ताले वैसे ही बंद थे जैसे हमने छोड़े थे। लेकिन जब तिजोरी खुली तो नूर-ए-हिंद अपनी जगह से नदारद था। एक पहरेदार ने कहा, जहांपनाह, हम पूरी रात जागते रहे। कोई भी दरवाजे के पास नहीं फटका। यह असंभव है। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। असंभव? मुगलिया सल्तनत में कुछ भी असंभव नहीं है। जरूर तुम सब इस साजिश में शामिल हो। या तो तुमने अपनी वफादारी बेची है या तुम सब सो रहे थे। अकबर ने आदेश दिया कि इन सबको कालकोठरी में डाल दिया जाए और तब तक सताया जाए जब तक कि वे सच न उगल दें। दरबार में सन्नाटा छा गया। हर कोई जानता था कि ये लोग वफादार थे, लेकिन शहंशाह के गुस्से के आगे किसी की कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तभी एक शांत और स्थिर आवाज गूंजी, शहंशाह, क्या मैं कुछ अर्ज कर सकता हूं? सबकी निगाहें उस शख्स की ओर मुड़ गईं।
वह बीरबल थे जो अब तक खामोशी से सब कुछ देख और सुन रहे थे। बीरबल का प्रवेश और जांच का नया दृष्टिकोण। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। उनके चेहरे पर अभी भी गुस्सा था, लेकिन बीरबल को देखकर एक महीन सी उम्मीद भी जगी। कहो बीरबल, तुम क्या कहना चाहते हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि यह असंभव है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। आलमपनाह, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, यह तो सत्य है। लेकिन कभी कभी जो चीज असंभव दिखती है, उसका हल तलवार की धार से नहीं, बल्कि दिमाग की बारीक सुई से निकलता है। इन बेचारों पर जुल्म करने से शायद हमें एक झूठा कबूलनामा मिल जाए, पर नूरे हिंद और असली चोर का पता नहीं चलेगा। अगर आप इजाजत दें, तो मैं इस मामले की जांच अपने तरीके से करना चाहूंगा। अकबर ने एक गहरी सांस ली। उन्हें पता था कि बीरबल की बात में दम है। ठीक है बीरबल, हम तुम्हें 3 दिन का समय देते हैं। इन 3 दिनों में या तो नूरे हिंद हमारे सामने होगा या फिर असली मुजरिम। और अगर तुम नाकाम रहे तो इन सब की उतार दी जाएंगी। मुझे मंजूर है जहांपनाह, बीरबल ने शांति से कहा। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कैसी शर्तें? अकबर ने हैरानी से पूछा। पहली, इन सभी गिरफ्तार लोगों को कालकोठरी से निकालकर नजरबंद कर दिया जाए और उनसे कोई पूछताछ न की जाए। दूसरी, मुझे खजानाए खास का पूरी तरह से मुआयना करने की इजाजत दी जाए, अकेले में। और तीसरी, मुझे दरबार के किसी भी अधिकारी या मंत्री से सवाल करने का हक हो, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो। अकबर कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, मंजूर है। जाओ बीरबल, और हमें उम्मीद है कि तुम हमारी और इस सल्तनत की लाज रखोगे। बीरबल की तफ्तीश, सुरागों की तलाश। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की। उनका पहला पड़ाव था खजानाए खास। वह उस विशाल, ठंडी और खामोश तिजोरी में अकेले दाखिल हुए। मशाल की रोशनी में सोने, चांदी और जवाहरात के ढेर चमक रहे थे, लेकिन बीरबल की आंखें कुछ और ही खोज रही थीं। उन्होंने उस मखमली गद्दी को देखा जहां नूरे हिंद रखा जाता था। वह खाली थी। बीरबल ने घुटनों के बल बैठकर फर्श का मुआयना करना शुरू किया। वह एक एक इंच जमीन को ध्यान से देख रहे थे। घंटों बीत गए। पहरेदार बाहर हैरान थे कि बीरबल अंदर कर क्या रहे हैं। अचानक बीरबल एक जगह रुक गए। तिजोरी के एक कोने में, फर्श पर पत्थर की सिलों के बीच, उन्हें एक बहुत ही महीन, लगभग अदृश्य खरोंच दिखाई दी। यह खरोंच उस जगह थी जहां दीवार और फर्श मिलते थे। उन्होंने अपनी उंगलियों से उसे छुआ। फिर उन्होंने अपनी नाक उस जगह के करीब ले जाकर सूंघा। एक बहुत ही हल्की, अजीब सी गंध आ रही थी, जैसे किसी खास किस्म के तेल की। फिर उनकी नजर तिजोरी की छत पर गई। छत ठोस पत्थर की थी, लेकिन बीच में हवा के आने जाने के लिए एक छोटा सा रोशनदान था, जिस पर मोटी लोहे की जाली लगी थी। वह रोशनदान बहुत ऊंचा था और इतना छोटा था कि उससे किसी इंसान का अंदर आना नामुमकिन था। बीरबल ने उस रोशनदान के ठीक नीचे के फर्श को देखा। वहां पानी की कुछ बहुत ही धुंधली, लगभग सूख चुकी बूंदों के निशान थे। यह बहुत अजीब था, क्योंकि पिछले कई दिनों से आगरा में बारिश नहीं हुई थी और तिजोरी के अंदर पानी आने का कोई सवाल ही नहीं था। पानी, तेल की गंध और एक खरोंच, बीरबल ने मन ही मन दोहराया। इन तीनों का आपस में क्या संबंध हो सकता है? तिजोरी से बाहर आकर बीरबल ने उन 7 अधिकारियों की सूची मांगी जिनके पास चाबियां थीं। शहंशाह अकबर, मुख्य वजीर सेनापति मान सिंह, मुख्य खजांची दौलत राम, शाही मुंशी, शाही जौहरी, बीरबल स्वयं। बीरबल ने खुद को और शहंशाह को इस सूची से अलग कर दिया।
बाकी बचे 5 लोग। बीरबल ने सबसे पहले शाही जौहरी हीराचंद से मिलने का फैसला किया। हीराचंद वह व्यक्ति था जो जवाहरातों की परख और देखभाल करता था। बीरबल हीराचंद की हवेली पहुंचे। हीराचंद घबराया हुआ था। बीरबल ने उससे हीरे के बारे में सामान्य सवाल पूछे। फिर अचानक पूछा, हीराचंद जी, क्या आपको सांपों का शौक है? हीराचंद चौंक गया। सांप? नहीं, नहीं हुजूर, मुझे तो सांपों से सख्त नफरत है। अच्छा, बीरबल ने कहा, मैंने सुना है कि कुछ सपेरे खास किस्म के तेल का इस्तेमाल करते हैं सांपों को वश में करने के लिए। क्या आपने कभी ऐसी कोई गंध महसूस की है? हीराचंद का चेहरा पीला पड़ गया। नहीं हुजूर, मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। बीरबल वहां से चले आए, लेकिन उनकी पारखी नजरें हीराचंद के डर को भांप चुकी थीं। इसके बाद बीरबल शाही वास्तुकार फरीद मिर्जा से मिले, जिसने आगरा के किले के कई हिस्सों का नक्शा बनाया था। बीरबल ने उससे खजाने की बनावट के बारे में पूछा। क्या खजाने में कोई गुप्त रास्ता है? बीरबल ने सीधे सवाल किया। फरीद मिर्जा हंसा। हुजूर, कैसी बातें करते हैं? खजाना खास मेरे पूर्वजों ने बनाया था। वह इतना ठोस है कि उसे तोड़ना नामुमकिन है। कोई गुप्त मार्ग नहीं है। हाँ, एक बात है। उसकी छत से होकर एक पानी की निकासी नाली गुजरती है, जो बारिश के पानी को यमुना तक ले जाती है। लेकिन वह नाली इतनी संकरी है कि उसमें से एक चूहा भी मुश्किल से गुजरे। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। पानी की नाली, बहुत खूब, बुद्धि का जाल। दूसरे दिन की शाम बीरबल ने शहंशाह अकबर से गुजारिश की कि सभी 5 चाबी रखने वाले अधिकारियों, मुख्य वजीर मान सिंह, दौलतराम, शाही मुंशी और शाही जौहरी हीराचंद को दीवाने खास में बुलाया जाए। जब सब इकट्ठा हो गए तो बीरबल ने घोषणा की, दोस्तों, नूर-ए-हिंद की चोरी एक बहुत ही चालाक चोर ने की है। लेकिन मैंने चोर